तो हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा इस पाइथन सीरीज के अंदर ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। चलिए एकदम बढ़िया भाई, मज़ा आ रहा है एकदम। लिख दो कमेंट में यार मज़ा आ रहा है, हैशटैग मज़ा आ रहा है लिख दो भाई, भर दो। कम से कम एक भी कमेंट नहीं आ रहा है बताओ यार। तुम लोग वीडियो देख रहे हो और कमेंट भी तो कम से कम करो यार, उसमें क्या पैसा लगता है? कुछ नहीं लगता है यार, कर दो। एक भी कमेंट नहीं आता है, मैं देखता हूँ कमेंट, सोचता हूँ किसी का रिप्लाई करूँ, बट कमेंट ही नहीं आता है तो रिप्लाई क्या करूँ। चलो कोई नहीं, करना होगा तो कर देना भाई, मैं एक्सपेक्ट करूँगा जो आप ज़रूर कर देंगे। हाँ या आप जो सोच रहे हैं आप ज़रूर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के संदाज वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल खोलते हैं अपने VS कोड को। मैं यहाँ पे खोल लिया हूँ, ठीक है। आप लोग भी खोल लिए होंगे, अच्छी बात है। तो यार पिछली वीडियो में हमने ये सारी चीज़ देखा था, ठीक है, कोडविज जूनियर के अंदर। तो चलिए एक अलग फाइल बनाते हैं, ठीक है। इस फाइल का नाम रहेगा 3_oops मतलब oops.py, ठीक है। फाइन है एकदम। चलिए यार एस बेकार हम लगा दिए, रीनेम कर देते हैं, OOP लिखते हैं। एस ऐसा कुछ नहीं है, एस लगाने से कुछ हो जाएगा, लेकिन OOPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, फाइन है। चलिए अब हम आज के इस वीडियो में यार जानेंगे इनहेरिटेंस। अब ये क्या होता है? तो सिंपली व्हाट इज़ इनहेरिटेंस इन ऊप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यार बहुत ही छोटू सा चीज़ है, लेकिन बहुत ही मज़ा आ जाएगा जानकर यार, बहुत ही प्राउड वाला फील होगा। अपने पीठ कंधे पे ना एकदम 84 वाले ठोक देना, ठीक है, खुद के पीठ पे ठोकना कि मैं इनहेरिटेंस सीख गया। बहुत ही मस्त चीज़ है, ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस क्या होता है। तो मैं आपको बेसिक सा चीज़ दूँ ना, बेसिक सा। आपके फादर या आपके एंसेस्टर पूर्वज लोग, उन सभी का कुछ एक ऐसा गुण होता है जो उनके जैसे आपके फादर में कुछ ऐसा गुण जरूर होगा जो आपके पास है ना। सेम चीज़ आपके एंसेस्टर दादाजी हो गए, दादाजी के दादाजी, उन सब के पास भी ऐसा कोई गुण होगा जो आपके पिताजी या दादाजी के पास होंगे। समझ रहे हो? तो बस सेम चीज़ है यार इनहेरिटेंस। मैं आपको बोले तो इंडियन लैंग्वेज अच्छे से समझाने का प्रयास किया हूँ एंसेस्टर का एग्जांपल लेकर, ठीक है, फादर और चाइल्ड के बीच में, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत क्लियर है, मैं जान रहा हूँ थोड़ा बहुत ही क्लियर है। तो ज़्यादा क्लियर करने के लिए तो यार पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो फटाफट से दिल थाम लो, बैठ जाओ एकदम, कॉपी कलम लेकर नहीं बैठना है एकदम। कोड एडिटर खोलो अपना, ठीक है, VS कोड, और वहाँ पे एकदम मेरा वीडियो एक साइड चलाओ और कोड एडिटर एक साइड, उसके बाद एकदम इंजॉय लो, ठीक है। इंजॉय लेना ज़रूरी है पाइथन में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टार्ट तो है लेकिन जानना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। ओह सॉरी, ठीक है, क्लास बना लिए। अब इस क्लास का नाम मैं डाल देता हूँ फादर, ठीक है, फादर नाम रख लिया। चलिए कॉरेन लगाना है, बात खत्म, और कुछ नहीं। इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन रहेगा, फंक्शन का नाम रहेगा हमारा CWJ, ओके, CWJ, ठीक है। और क्या फंक्शन का नाम, और सिंपली सेल्फ की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपको पता ही है। चलिए एकदम बढ़िया। उसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक प्रिंट फंक्शन लगा दूंगा, ठीक है। अब प्रिंट फंक्शन जैसे देखो, मैं यहाँ पे एक प्रिंट फंक्शन लगा रहा हूँ, ठीक है। सोच रहा हूँ इस प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या लिखूँ। दिस इज़ कोडविज जूनियर। चलिए दिस इज कोड विथ जूनियर, ठीक है, फाइन है एकदम। अच्छा इतना क्लियर है। एक क्लास हमने बनाया, उस क्लास के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। चलिए एकदम क्लियर है। अब देखो, अब ये तो हमारा फादर है, ये फादर है हमारा, समझो फादर है, ठीक है। अब नीचे चाइल्ड बनाते हैं, तो चाइल्ड में भी क्लास लिखेंगे, क्लास का नाम रखेंगे, क्या रख देते हैं, चाइल्ड, ठीक है, चाइल्ड रख दिए। अब इसके अंदर देखो क्या कर रहे हैं हम, इसके अंदर बहुत ही मस्त चीज कर रहे हैं, जो है ब्रैकेट लगा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है इतना, ब्रैकेट लगाएं। अब इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, अब मुझे इस चाइल्ड के अंदर कुछ गुण लाना है, फादर का कुछ गुण लाना है ना, तो फादर लिख दो। अब भाई देखो फादर का गुण आ गया इसमें। अब पास लिख दो, पास क्यों, पता है पास हो जाने के लिए। अब चलो ये हो गया एकदम क्लियर है। अब मुझे इस चाइल्ड को क्या करना है, वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो A = चाइल्ड, और कुछ लिखना पड़ता है, ब्रैकेट, ठीक है। अब बस उसके बाद क्या, A डॉट और CWJ। अब CWJ किया, पता है यहाँ पे तो मैंने कुछ नहीं लिखा था, लेकिन ये हमने फादर यूज किया था। फादर
मतलब हमने चाइल्ड के अंदर फादर को यूज किया तो CWJ तो फादर में है, तो हमें डॉट लिखते ही बोल रहा है एक रेफरेंस, मतलब रेफर कर रहा है हमें कि CWJ ले लो। चलो ये क्या है, CWJ एक फंक्शन है तो ब्रैकेट लगाएंगे, अब प्रिंट करते हैं इस मतलब इसको, इसे नहीं इसे, इसको जो भी हो उसको क्या हो पता नहीं। तो देखो आगे हमारा क्या, दिस इज़ कोड विद जूनियर। अब समझ में आया यहाँ क्या हो रहा है, नहीं समझे फिर से समझो, क्या समझना है फिर से समझो। तो हमने एक फादर का एक क्लास बनाया, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं, एक प्रिंट फंक्शन था, ठीक है। और उसके बाद हमने एक चाइल्ड किया, उस चाइल्ड के अंदर फादर का गुण रख दिया। फादर में जो यूज हो रहा था इतना सारा कोड, मतलब आप ऐसा कोई प्रोग्राम बना रहे हो जहाँ पे फादर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, आप किसी दूसरे क्लास का एक दूसरे क्लास में अगर आप उसका कोड रखना चाहते हो तो यार उस कोड को लिखने से अच्छा उसको एग्जीक्यूट कर दो इसी में। जैसे मैंने यहाँ पे फादर को लिख दिया, क्लास का जो नाम था वहाँ लिख दिया, मतलब इस चाइल्ड के अंदर लिख दिया। सेम चीज़ मैंने यहाँ चाइल्ड लिखा और उसके बाद हमको इसमें जो ना इस चाइल्ड में पास, मतलब इस चाइल्ड में हम कुछ नहीं कोड किए हैं, जो है सो फादर का कोड है इसके पास, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे पास यूज किए हैं। उसके बाद हमने क्या किया, चाइल्ड को वाई कन्वर्ट कर दिया वेरिएबल में। और तो हमने क्या किया यार, a.cwj और ये फंक्शन था, फंक्शन किया, फादर का आ गया इसमें गुण, समझ में आया। लेकिन एक चीज़ और समझो, अगर मैं इस चाइल्ड के अंदर फादर का भी गुण रहे और मेरा खुद का गुण रहे, फादर का तो रहे लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पापा से कुछ ज़्यादा गुण रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो तो जानेंगे अगले वीडियो में, नहीं इसी वीडियो में जानेंगे, टेंशन नॉट। तो चलिए एक और बनाते हैं, ठीक है, फंक्शन। और उस फंक्शन क्या करेंगे, मैं सोच रहा हूँ यार इस 2 में जो हमने एक क्लास बनाया था इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, टाइम बचेगा, ठीक है, आप लोग भी कर लेना। हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, क्लियर इतना। तो मैं इस कोड को फिर से समझाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है, आपको पता है। सिंपली हमने एक क्लास कॉपी कर लिया जिसको हमने पिछले वीडियो में ही किया था, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा हो गया फादर, पेरेंट्स हो गया ये हमारा, अभी एग्जांपल में समझो, ठीक है, ये हमारा पेरेंट्स हो गया फादर, ठीक है। अब मैं फिर से क्लास बनाता हूँ जो रहेगा हमारा चाइल्ड, और उस चाइल्ड का नाम क्या डाल दूँ, अमन, ठीक है, अमन लिख दिया। उसके बाद हमें फिर क्या चाहिए, इसमें कोड विद जूनियर चाहिए, मतलब फादर का आना चाहिए इसमें, मतलब इस कोड को इसमें एग्जीक्यूट होना चाहिए। चलिए भाई हो गया, कॉलन लगाना है, एंटर प्रेस करना है। उसके बाद हमें इसमें भी कुछ फंक्शन को बनाना है, ठीक है। तो फंक्शन बनाना है तो डेफ का यूज़ करेंगे, डेफ के बाद क्या यूज़ करेंगे, नाम देंगे, तो प्रिंट अंडरस्कोर सम, मैं इस फंक्शन का नाम देता हूँ प्रिंट अंडरस्कोर सम, ठीक है। सॉरी यार ये क्या, प्रिंट अंडरस्कोर सम, और इसमें मैं सेल्फ यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, LF सेल्फ, और कुछ नहीं। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट क्या करूँगा पता है, क्या कर दूँ, प्रिंट वेलकम इनहेरिटेंस, वेलकम टू वेलकम टू इनहेरिटेंस, आई होप सही है स्पेलिंग, ठीक है, इनहेरिटेंस, वेलकम टू इनहेरिटेंस। अब देखो ये हो गया। मैं आपको फिर से बता दूँ, इसका ये जितना कोड था अब ये इसमें भी यूज होगा और इसका जो कोड है वो भी यूज होगा, मतलब इसके पास ना, इस अमन के पास इसका भी एक्सेस है, इसका भी एक्सेस है। तो चलिए अब एक्सेस को करते हैं स्टार्ट। तो मैं यहाँ पे बी करूँगा, बी इज इक्वल टू अमन है, अमन लिख दूँगा, ठीक है, लिख दिया अमन। फंक्शन को ऐसे करते हैं, अब इसको करते हैं एंटर। अब क्या करेंगे, एंटर के बाद करते हैं रन इसे करते हैं। जैसे मैं बी डॉट ना, ए डॉट थोड़ी ना, क्या यार, बी डॉट कोर्स। अब करते हैं इसको रन, देखो एरर आया एरर। मैं बताऊं क्या हुआ, देखो यहाँ पे 3 मिसिंग रिक्वायरमेंट। अब समझो यार 3 मिसिंग रिक्वायरमेंट, क्या रिक्वायरमेंट मिस है पता नहीं क्या है। देखो यहाँ पे क्या हुआ समझो, ठीक है, कोर्स प्राइस ड्यूरेशन, ये तो मिस है ना भाई, इसमें कहाँ हमने दिया, यहाँ पे कहाँ इसको दिया। अब तुम कहोगे भाई कि ये खुद नहीं समझेगा, मतलब एक इसका सिर्फ कोड ही यूज किए हैं, ठीक है। इसमें मतलब अमन के अंदर कोड भी जो पेरेंट्स के अंदर चाइल्ड को जो यूज किए हैं, चाइल्ड को पेरेंट यूज जो किए हम लोग, मतलब पेरेंट्स को यूज किया हम चाइल्ड में, बस उसका कोड यूज किया है। लेकिन उसका ये सब कोर्स प्राइस ये सब हम कहाँ इसमें लिखे ही नहीं है, जो भाई हमको एरर नहीं आएगा, इसलिए हमें लिखना पड़ेगा।
तो कैसे लिखना पड़ेगा, सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, कोर्स का नाम क्या है JS, और कुछ क्या है, प्राइस क्या है 199, ठीक है 199, ठीक है, ड्यूरेशन क्या है 12 मंथ्स, ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो, अब करते हैं इसको रन, अब देखते हैं ई रन आता है कि नहीं। देखो पहली बात तो प्रिंट नहीं हुआ, प्रिंट क्यों नहीं हुआ पता है आपको, प्रिंट हमने यूज़ नहीं किया, ठीक है। प्रिंट भाई सोच रहे हो प्रिंट को मतलब इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट का यूज़ क्यों पर है, क्योंकि ये फंक्शन नहीं है हमारा, कोर्स एक फंक्शन नहीं है, फंक्शन हमारा ये कोर्स नहीं है, ठीक है। अब चलो, अब देखो JS, कोर्स का नाम क्या था JS था, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ कट, फिर से करता हूँ इसे रन, ओ सॉरी डिलीट, फिर से करता हूँ रन, ठीक है, समझो फिर से, ये हो रहा है हमारा रन, देखो आ गया, कोर्स का नाम क्या था JS। अब समझो, ठीक है, फिर से मैं समझा रहा हूँ, अब समझो इसमें क्या हुआ, ठीक है। ये सारा कोड इसमें आया, इसमें आ गया भाई, चाइल्ड के पास आ गया, हमारे अमन के पास कोडवी जूनियर आ गया। उसके बाद अमन को भी मैंने कुछ फंक्शन दिया, ठीक है, और कुछ फंक्शन के बाद मैं सोच रहा हूँ इसको रन करते अमन को, तो अमन का हमने क्या किया, रन किया, लेकिन इसमें मेरे पास एरर क्या आ गया, 3 को मिसिंग था, 3 मिसिंग था, क्या मिसिंग था, कोर्स प्राइस ड्यूरेशन मिसिंग था, हमने डाल दिया, बी को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब बी हमने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, तो बी डॉट लिखेंगे, प्रिंट करो बी डॉट, अब प्राइस को कर देते हैं, जैसे मैं प्राइस लिखता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, देखो प्राइस आ गया। इसी तरह मैं 3 करता हूँ, एक में प्राइस, एक में कोर्स और एक में ड्यूरेशन, ठीक है। चलिए इतना है, करते हैं रन, देखो आ गया, ये तो फर्स्ट था, ये तो हमारा इसका है ना। अब देखो 99 हमारा प्राइस था, सही है, कोर्स JS था, ड्यूरेशन 12 मंथ था। लेकिन हमने तो ये जो अमन के अंदर सारा कोड इसी का एग्जीक्यूट किया है, लेकिन जो हमने अमन के अंदर कोड लिखा उसको क्या भाई, उसको यूज़ नहीं करेंगे, करेंगे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम प्रिंट नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किया है, फंक्शन किया है, इसलिए मैं यहाँ पे बी डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। क्या लिखूंगा, बी डॉट प्रिंट समवन, प्रिंट सम, ठीक है। अब फंक्शन है तो फंक्शन का भाई तो कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब करते हैं रन, अब देखो वेलकम टू इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस, ठीक है, आ गया क्लियर भाई, समझ में आया है क्या होता है यहाँ, अच्छा बात है, एकदम आया समझ में, आया नहीं आया, नहीं आया, आ गया होगा आपको, मुझे पता है आ गया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से देख लो, रिपीट करो वीडियो को, ठीक है, फिर से देख लो, आ जाएगा, हो जाएगा क्लियर अच्छे से, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या बोलते हैं, कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।